हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में 11वीं क्लास की मैथ पोर्शन में अपनों ने पढ़ा था कि तत्समक क्या होता है, प्रतिलोम क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या चैप्टर चल रहा है उसमें आज पढ़ते हैं कि सम्मिश्र संख्या को समतल में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और उस समतल का जो नाम है वो है आर्गेंड समतल यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देंगे, आर्गेंड समतल भी बोल देंगे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में सम्मिश्र संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, ये मान लिया आपके पास कोई प्लेन है, समतल है, और ये आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, जिसमें ये जो आपकी x और y एक्स होती हैं, अब कॉम्प्लेक्स में ये क्या काम करेंगी, ये पॉजिटिव रियल अक्ष का काम करेगी और ये नेगेटिव रियल अक्ष का काम करेगी। ये पॉजिटिव इमेजिनरी का काम करेगी और ये नेगेटिव इमेजिनरी का काम करेगी। और ये कौन सा पॉइंट है, मूल बिंदु है। देखिए, z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई आपको एक सम्मिश्र संख्या दी है। इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे x, y में लिखा जाता है, जहां पर x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z एंड y क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी वास्तविक संख्या x है, काल्पनिक संख्या क्या है, y। तो कौन सी सम्मिश्र संख्या कौन से क्वाड्रेंट्स में होगी, कौन से चतुर्थांश में होगी, ये जो है आपका ये कहलाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये क्या कहलाएगा सेकंड चतुर्थांश, और ये क्या कहलाएगा थर्ड चतुर्थांश, और ये क्या कहलाएगा फोर्थ चतुर्थांश। ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। अगर आपके पास रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है तो सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में होगी, ये रहा पॉजिटिव रियल और पॉजिटिव इमेजिनरी। ये सेम वैसे ग्राफ की तरह ही काम करता है। तो आपके पास कुछ इस प्रकार की सम्मिश्र संख्या पहले चतुर्थांश में आएगी x, y। अगर आपके पास रियल पार्ट हुआ नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट हुआ पॉजिटिव, यानी कुछ ऐसा हुआ -x प्लस आयोटा y, तो वो कौन से चतुर्थांश में आएगी, सेकंड चतुर्थांश में आएगी। अगर आपके पास रियल भी नेगेटिव, इमेजिनरी भी नेगेटिव, यानी -x माइनस आयोटा y, या इसे मैं यूं लिखूं -x, -y, तो आपके पास थर्ड चतुर्थांश में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर रियल तो आ गया पॉजिटिव और इमेजिनरी आ गया नेगेटिव, तब जो होगा आपका वो कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार ये चतुर्थांश को आप इस प्रकार आप कॉम्प्लेक्स नंबर को चतुर्थांशों में प्रदर्शित कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट आ रहा है z का 0, आपके पास एक सम्मिश्र संख्या है z प्लस आयोटा y, जिसमें रियल पार्ट 0 आ रहा है। रियल पार्ट 0 का मतलब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, x बराबर 0 आ रहा है, तो सम्मिश्र संख्या क्या बनेगी, z बराबर आयोटा y। ये फर्स्ट कंडीशन है कि अगर आपके पास रियल पार्ट 0 आ रहा है यानी x बराबर 0 आ रहा है, तो सम्मिश्र संख्या कहां होगी, तो सम्मिश्र संख्या y अक्ष पर स्थित होगी। जैसे आप नॉर्मल ग्राफ करते हो कि अगर x का मान 0 हो और y का मान दिया जाए तो वो y अक्ष पर स्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सम्मिश्र संख्या है z बराबर आयोटा y, जिसमें रियल पार्ट 0 आ रहा है यानी x बराबर 0 आ रहा है, ये कौन सी अक्ष पर स्थित होगी, इस y अक्ष पर कहीं ना कहीं स्थित होगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर यही x प्लस आयोटा y में आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 0, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक संख्या है कौन सी, y 0 आ रहा है, तो सम्मिश्र संख्या क्या बनेगी, ओनली z बराबर x बनेगी। और z बराबर x बनने पर ये कौन सी अक्ष पर स्थित होगी, x अक्ष पर स्थित होगी। जैसे कि आप ग्राफ में करते हो कि अगर y बराबर 0 है तो वो कहां पर स्थित होता है, x अक्ष पर स्थित होता है। तो इस अक्ष पर स्थित होएगा, x पर नेगेटिव है तो इधर वाली साइड आ जाएगा, पॉजिटिव है तो उधर वाली साइड आ जाएगा। तो ये था आपका आर्गेंड समतल। और लास्ट एक इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर एक आपके पास एक ऐसी सम्मिश्र संख्या आई जिसका रियल पार्ट भी 0 आए और इमेजिनरी पार्ट भी 0 आए, यानी x भी 0 हो और y भी 0 हो, तब वो सम्मिश्र संख्या 0 प्लस आयोटा 0 होगी, जो कि किसको प्रदर्शित करेगी,
मूल बिंदु को प्रदर्शित करेगी, तब आपकी जो ये सम्मिश्र संख्या होगी, ये सम्मिश्र संख्या इस मूल बिंदु के ऊपर स्थित होगी, यानी ये मूल बिंदु वाली सम्मिश्र संख्या होगी। तो ये था आपका आर्गेंट समतल की सम्मिश्र संख्या को आर्गेंट समतल में कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्लेन में कौन सी सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में जाती है। अब अपने ज्ञात करते हैं कि सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी कैसे निकाला जाता है। एक सम्मिश्र संख्या दी आएगी, उसका संयुग्मी कैसे निकाला जाता है। तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कॉन्जुगेट कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए आपके पास अगर एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है कोई z बराबर x प्लस आयोटा y, या इसे यूं भी कह दें x कोमा y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। वैसे कॉन्जुगेट होता क्या है देखती है, ये आपके पास दे रखा है एक प्लेन, रियल नेगेटिव रियल इमेजिनरी नेगेटिव इमेजिनरी। अगर ये आपके पास एक सम्मिश्र संख्या मान ली, यहां है आपके पास z x कोमा y, क्योंकि x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट में होगा, तो इस सम्मिश्र संख्या का प्रतिबिंब मिरर इमेज किसके सापेक्ष, रियल अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष जो आपकी इमेज होगी, प्रतिबिंब होगा, इसका प्रतिबिंब आपको ये प्राप्त होगा, ये वो ही आपकी क्या कहलाती है, संयुग्मी कहलाती है। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है ये फर्स्ट चतुर्थांश था, फर्स्ट से ये फोर्थ में आ गया, तो फोर्थ में x तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, y क्या होता है नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल पार्ट था वो तो सेम ही रह गया, x का x ही पड़ा रह गया, पर इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, उसका साइन चेंज हो गया। तो ध्यान रखना है कि आपको जब भी आपको एक सम्मिश्र संख्या देकर उसका संयुग्मी निकालने के लिए कहेगा, तो आप उसका रियल पार्ट तो सेम रखोगे, पर इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। और इस पॉइंट को इस z कॉन्जुगेट ऐसे ऊपर एक लाइन खींचकर बार लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि z बराबर x प्लस आयटा y है, तो जो आपका कॉन्जुगेट यानी z बार होगा वो क्या होगा कि x तो सेम ही रहेगा, रियल पार्ट तो सेम ही रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो प्लस का था और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको एग्जांपल से समझें कि यदि आपके पास z बराबर 2 प्लस 4 आयोटा है, तो z बार क्या होगा 2 माइनस 4 आयोटा। संयुग्मी पूछेगा आपसे, कॉन्जुगेट पूछेगा, एक सम्मिश्र संख्या देकर दूसरा पूछेगा, तो आप उसका कॉन्जुगेट कैसे बताओगे, रियल पार्ट सेम लिखोगे, काल्पनिक पार्ट का साइन चेंज कर दोगे। जैसे और एग्जांपल देखें, माइनस आयोटा प्लस 1, तो z बार क्या होगा, ध्यान रखिए इसमें रियल पार्ट प्लस 1 है जो कि एज इट इज रहेगा, और काल्पनिक पार्ट है वो माइनस आयोटा है, इसका साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, ये प्लस आयोटा हो जाएगा। या कुछ ऐसा आया z बराबर 5, ये भी तो एक सम्मिश्र संख्या ही तो है, इसे 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो भी क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि काल्पनिक पार्ट चेंज करना है, इसमें काल्पनिक पार्ट 0 है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक और मान लें कि आपके पास आया 10 आयोटा, तो इसका z बार क्या होएगा, माइनस का 10 आयोटा होएगा। तो इस प्रकार आपको यह संयुग्मी ज्ञात करना है। अब इन संयुग्मी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए गुणधर्म है इनके, वो गुणधर्म ज्ञात करते हैं क्या क्या है। सबसे पहला गुणधर्म संयुग्मी के गुणधर्म, संयुग्मी के गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या कि किसी सम्मिश्र संख्या का अगर आप संयुग्मी निकाल लो, संयुग्मी मतलब z का संयुग्मी, और फिर वापिस से उसका संयुग्मी निकाल लो, तो आपको वो ही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। दूसरा गुणधर्म, आप कोई दो सम्मिश्र संख्या जोड़ दो फिर उसका संयुग्मी निकाल लो, या दोनों का अलग अलग संयुग्मी निकालकर फिर उसे जोड़ दो, तब भी वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तीसरी बात, अगर कोई दो सम्मिश्र संख्याएं हैं उनका आप कर दो गुना,
फिर उसका संयुग्मी निकाल लो, या दोनों का संयुग्मी निकाल कर फिर उन संयुग्मियों का गुणा कर दो, तब भी आंसर क्या आता है, बराबर आता है। और यह लास्ट बात है, दो समिश्र संख्याओं का पहले दे दो भाग, फिर उसका क्या निकाल दो, संयुग्मी, या दोनों का संयुग्मी निकालकर बाद में भाग दे दो, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पर शर्त एक है कि जो ये Z2 है वो Z2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये Z2 0 हो गया तो आप ये निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद और कुछ गुणधर्म है। नंबर 5 नंबर गुणधर्म देखिए, यहां से देखेंगे भाई अपने 5 नंबर गुणधर्म इन दो पार्ट से प्रूफ कर रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी समिश्र संख्या आई जिसका केवल रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो, यानी मैं ये लिख दूं, यदि इमेजिनरी पार्ट Z का 0 है तो देखिए इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है, तो अगर मैं आपको कहूं कि Z माइनस Z बार निकालो, यानी Z माइनस Z का संयुग्मी निकालो, तो Z में से Z संयुग्मी घटाओगे, यानी 5 में से 5 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी समिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब आप उस समिश्र संख्या में से वही संयुग्मी समिश्र संख्या घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। या ये भी कह सकते हो फिर समिश्र संख्या और उसका संयुग्मी दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। नेक्स्ट गुणधर्म, यदि रियल पार्ट 0 आ रहा है, ये एक ऐसी समिश्र संख्या है जिसका रियल पार्ट क्या है, 0। यदि किसी समिश्र संख्या का रियल पार्ट क्या आ रहा है, 0 है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, Z और Z बार, Z प्लस Z बार, इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर क्या आएगा, 10 आयोटा में माइनस 10 आयोटा जोड़ा, कितना आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट 7 नंबर गुणधर्म देखते हैं। 7 नंबर गुणधर्म क्या है कि यदि आपके पास Z एक समिश्र संख्या है x प्लस आयोटा y, तो मैं कहूं इसका Z बार ज्ञात करो, तो इसका Z बार क्या आएगा, x माइनस आयोटा y। तो अगर आप Z और Z बार को जोड़ते हो, Z और Z बार को जोड़ते हो, तो जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आयोटा y से आयोटा y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x और x मिलके कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। या इसे मैं ये भी बोल सकता हूं, ये x है क्या, ये Z का रियल पार्ट ही तो है, तो 2 गुना रियल पार्ट ऑफ किसके बराबर आएगा, Z के बराबर आएगा। कि अगर आपके पास समिश्र संख्या Z x प्लस आयोटा y हो, उसका संयुग्मी x माइनस आयोटा y है, तो दोनों को जोड़ते हो तो उसका आंसर 2 गुना रियल पार्ट ऑफ Z के क्या आता है, बराबर आता है। ऐसे ही एक और देखते हैं कि अगर एक समिश्र संख्या x प्लस आयोटा y, उसका संयुग्मी x माइनस आयोटा y है, तो जब आप इन दोनों को घटा देते हो, यानी Z माइनस Z बार कर देते हो, तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y मिलके कितने हो जाएंगे, 2 आयोटा y हो जाएंगे। तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 2 इंटू y, यहाँ क्या है, y यहाँ काल्पनिक पार्ट है किसका, Z का, तो 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के क्या आएगा, बराबर आएगा। 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z के क्या आएगा, बराबर आएगा। और एक लास्ट गुणधर्म अपने देखते हैं 9 नंबर, कि यदि आपके पास एक समिश्र संख्या Z x प्लस आयोटा y, इसका संयुग्मी x माइनस आयोटा y हो, तो अगर आपको कहे कि इन दोनों का गुणा Z इंटू Z बार वो किसके बराबर आता है, तो देखिए Z इंटू Z बार, वैल्यू रखिए Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, Z बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये आंसर आ रहा है कि Z इंटू Z बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। या इसे आप ये भी लिख सकते हो, x क्या है, रियल पार्ट ही तो है Z का, तो ये भी तो कह सकता हूं रियल पार्ट Z का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आ रखी है, और y क्या है,
इमेजिनरी पार्ट किसका, जेड का, प्लस इमेजिनरी पार्ट जेड का स्क्वायर। तो ये कुछ गुणधर्म है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये सब काम में आएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे कि सम्मिश्र संख्या का मापांक और कोणांक कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।